वेलकम एवरीवन, आप सभी का सीटीपी टेक्निकल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेबल्स के बारे में जाना था कि टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स के टैग्स क्या होते हैं और जो टेबल्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएटिंग अ टेबल हेडिंग इंटर कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको स्क्रीन पे एक टेबल बनी दिख रही होगी। अब इसी टेबल को हम लोग HTML कोड के ज़रिए बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको टेबल टैग को ओपन करना होगा, फिर टेबल टैग का बॉर्डर सेट करना होगा। मैं इसका बॉर्डर 1 कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग को पहली रो के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको इंटर करना है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ tr टैग को ओपन करूँगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ th टैग को ओपन करूँगा, क्योंकि जो th टैग है ये टेबल हेडिंग को डिफाइन करता है। फिर इसके बाद हम लोग टेबल हेडिंग के अंदर जो पहली रो का जो पहला कंटेंट है, पहला एलिमेंट है, उसे हम लोग यहाँ इंटर करेंगे। तो जो पहला एलिमेंट है वो है s नंबर, तो उसे मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। फिर इसके बाद जो th टैग है ये एक कंटेनर टैग है, तो ये क्लोज होगा। फिर इसके बाद मैं फिर से th टैग को ओपन करूँगा। फिर पहले आपको इसी रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिख देने हैं। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ डिपार्टमेंट इंटर कर दीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पे th टैग को क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद फिर से एक th टैब ओपन करिए। फिर इसके बाद आप यहाँ टेल नंबर इंटर कर दीजिए। फिर आप यहाँ th टैग को क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आपको tr टैग को क्लोज कर देना है, क्योंकि अब आपकी एक रो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको दूसरी रो को ओपन करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर अब हम लोग td टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो td टैग है ये कॉलम को डिफाइन करता है। आप चाहते हैं तो th की जगह td भी डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि आप टेबल की हेडिंग डाल रहे थे, ये जो है ये टेबल की हेडिंग्स हैं, इसलिए आपको यहाँ th टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि नीचे जो 1 प्रिंसिपल और 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है, ये जो है ये इसका कंटेंट है। जो भी टेबल के अंदर जो कंटेंट होता है वो है ये। इसकी वजह से अब हम लोग यहाँ td टैग का यूज़ करेंगे। तो जो पहला है दूसरी रो में वो है 1, तो उसे आप इंटर कर दीजिए। फिर td टैग को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि td टैग भी एक कंटेनर टैग है। फिर से आप td टैग को ओपन करेंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड कॉलम है इसी रो का, उसे आप इंटर कर देंगे, तो वो है प्रिंसिपल, तो आप यहाँ प्रिंसिपल इंटर कर दीजिए। फिर इसके बाद td टैग को क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद अब आपको यहाँ फिर से td टैग को ओपन करना होगा। फिर इसके बाद इसी रो में जो टेल नंबर लिखा हुआ है वो है 1 2 3 4, तो वो आप यहाँ इंटर कर दीजिए। फिर आप यहाँ td टैग को क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद अब क्योंकि ये भी रो कंप्लीट हो गई, तो आप यहाँ tr टैग को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद आपको थर्ड रो लिखनी है। जो थर्ड रो है उसके लिए फिर से आपको यहाँ tr टैग को ओपन करना होगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जितनी रो होंगी उतनी बार आपको tr टैग को ओपन करना है। फिर इसके बाद आपको जो भी इस टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स हैं उनको आपको यहाँ फिल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ td टैग को फिर से लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ td टैग को क्लोज कर दूँगा। फिर इसके बाद मैं फिर से td टैग को ओपन करूँगा। फिर इसके बाद अकाउंट्स लिखा हुआ है इसी रो में, तो मैं उसे यहाँ इंटर कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ td टैग को क्लोज कर दूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ फिर से td टैग को ओपन करूँगा। तो अब मैं यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट का जो टेल नंबर है उसे मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ फिर से td टैग को क्लोज कर दूँगा। अब आप tr टैग को क्लोज कर दीजिए। तो ये आपके टेबल कंप्लीट हो गई। फिर आपको यहाँ टेबल टैग को भी क्लोज कर देना है। तो इस तरह आप
HTML में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं इसे सेव करके और रन करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बॉडी टैग को भी क्लोज कर देता हूँ, HTML को भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगा टेबल नाम से, table.html। मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टेबल नाम का HTML फाइल बन के आ गई। तो मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही टेबल बन के आ गई है। तो इस तरह आप HTML में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड देखते हैं कि अगर मान लीजिए इस टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ टेबल बॉर्डर के बाद बीजी कलर को एंटर कर दीजिए। फिर इसके बाद आप जो भी बीजी कलर डालना चाहते हो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ या येलो कर देता हूँ, येलो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसमें आप सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे सेव करके दिखा देता हूँ, फिर मैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया। तो अब मैं ये जो एस नंबर लिखा हुआ है इसको थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, मतलब बॉर्डर से जो ये जो अंदर कंटेंट एस नंबर लिखा हुआ है इसको इस बॉर्डर से थोड़ा दूर करके लिखूंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ सेल पैडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ सेल पैडिंग को 1 कर देता हूँ या मैं 2 कर देता हूँ इसे। और सेल स्पेसिंग को, मतलब दो सेल के बीच का जो स्पेस होगा उसे भी मैं 2 कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसे सेव करके और रन करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे ही इसे अब रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत स्पेस छूटा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ 2 माना था इसकी वजह से इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर मैं इसे और थोड़ा वाइट कर दूँ, मैं इसे यहाँ 6 कर देता हूँ और इसे भी मैं 6 कर देता हूँ। फिर मैं जब इसे सेव करूँगा, जैसे ही मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी दूर दूर स्पेस बन के आ गई। तो ये जो यहाँ पे जो स्पेस छूटी है ये सेल स्पेसिंग है, और ये जो स्पेस छूटी है इस कंटेंट के बीच और इसके ये जो बॉर्डर है इसके बीच, ये जो स्पेस है ये सेल पैडिंग है। अब मैं आपको TR और TD टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। तो अब अगर मान लीजिए आपको ऊपर ये जो हेडिंग है इसकी आपको कलर चेंज करना है, यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो आप कुछ और चाहते हैं, तो आप देखिए वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ TR टैग पे BG कलर एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। फिर आप जो BG कलर रखना चाहो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा, फिर मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहली लाइन था इसका जो BG कलर है वो ग्रीन हो गया। तो अब हम लोग रो स्पैन और कॉलम स्पैन को करके देखेंगे। जो रो स्पैन और कॉलम स्पैन होते हैं ये दोनों ही TD टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रो स्पैन को करके देखेंगे। तो अगर अब मान लीजिए आपको प्रिंसिपल और अकाउंट को, इन दोनों को एक ही कॉलम में करना है, प्रिंसिपल और अकाउंट ये दोनों अगर आप चाहते हैं कि एक ही कॉलम में आ जाए, तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ TD में जाना होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ रो स्पैन टाइप करना है। फिर इसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल और अकाउंट को आपस में मर्ज करना है, तो इसकी वजह से आप यहाँ 2 लिखेंगे। फिर आपको यहाँ प्रिंसिपल के बाद अकाउंट भी लिख दीजिए। फिर इसके बाद मैं यहाँ एंड करके अकाउंट्स कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ इस अकाउंट को रिमूव कर दूंगा। तो अब मैं इसे सेव करके और रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रिंसिपल और अकाउंट थे ये दोनों कॉलम आपस में ही मर्ज हो गए हैं। तो इस तरह आप रो स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉलम स्पैन का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो कॉलम स्पैन को करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ
कि अगर मुझे यहाँ एस नंबर और डिपार्टमेंट को आपस में मर्ज करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैं फिर से अपने नोटपैड पे जाता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ डिपार्टमेंट और एस नंबर को आपस में मर्ज करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चाहूँ यहाँ पे भी डाल सकता हूँ या आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे कॉल स्पैन इंटर कर दीजिए। फिर इसके बाद कॉल स्पैन पे 2 कर दीजिए, क्योंकि आपको एस नंबर और डिपार्टमेंट को करना है, इसकी वजह से आप यहाँ 2 लिखे हैं। अगर मान लीजिए आपको एस नंबर, डिपार्टमेंट और टेल नंबर तीनों को आपस में मर्ज करना होता तो आप यहाँ 3 लिखते। तो अब मैं यहाँ पे एस नंबर के बाद एंड करके डिपार्टमेंट भी लिख देता हूँ। फिर इसके बाद मैं ये जो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ और फिर मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो एस नंबर है और ये जो डिपार्टमेंट है ये दोनों आपस में ही एक ही कॉलम में मर्ज हो गए। तो इस तरह आप रो स्पैन और कॉलम स्पैन को भी आसानी से कर सकते हैं।